दिल्ली की सियासत का भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आपके कर्मों का फल पूरी दिल्ली को ही भोगना पड़ रहा है। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो कहते थे कि हम सत्ता को भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, सत्ता हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखती है। लेकिन जैसे ही केजरीवाल साहब सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसी लूट खसोट की, हर कोई देखता रह गया और बोल उठा कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। सत्ता की ऐसी हनक और भ्रष्टाचार करने की ऐसी सनक देश की राजनीति पहली बार देख रही है। कोई दल बदलाव के नाम पर निकलकर सामने आया, लेकिन उसने अपनी फितरत को ऐसे बदला कि देश की आम जनता का बदलाव राजनीति से लगभग भरोसा उठ चुका और ऐसे ही चलता रहा तो पूरी तरह से उठ जाएगा। केजरीवाल साहब के साथ मुसीबत यह है कि जिस कांग्रेस की राजनीति जमीन को जोत कर केजरीवाल सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उसी कांग्रेस ने केजरीवाल साहब का जीना हराम कर दिया है। आखिर कैसे कांग्रेस ने केजरीवाल का जीना हराम कर दिया है, आइए आपको बताते हैं। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में दोनों ही पार्टियों के खिलाफ प्रतिज्ञा रैली निकाली है। कांग्रेस पार्टी ने जवाब दो, हिसाब दो कैंपेन चलाया है। कांग्रेस ने दिल्ली की आप सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार तथा दिल्ली के 7 बीजेपी सांसदों पर जनता को ठगने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता करोलबाग में हाथीवाला चौक के पास जमा हुए और यहां उन्होंने केंद्र तथा दिल्ली की आप सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली भी वहां मौजूद थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जमाकर ने कहा, बीजेपी और आप दोनों ही दिल्ली के लोगों को भटका रहे हैं। यह लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पूरी दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर इस तरह के इवेंट कर रही है। हम दोनों ही पार्टियों से जवाब मांग रहे हैं। अजय माकन ने कहा कि दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई जगहों पर निवेश नहीं हो रहा है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे से लड़ रही हैं और दिल्ली के लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अरविंद सिंह लवली ने कहा, यह रैली दिल्ली के विभिन्न मुद्दों को उजागर करने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें सुंदर नर्सरी और दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच झुग्गी झोपड़ियों को भी ढहाना भी शामिल है। अरविंद सिंह लवली ने कहा, निजामुद्दीन में 200 से ज्यादा घरों को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट में झुग्गीवासियों के मामले को ठीक से नहीं रखा। केजरीवाल को जिस तरह से कांग्रेस घेर रही है, उसे देखकर तो लग रहा है कि कांग्रेस केजरीवाल को विपक्षी एकता से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देगी। आम आदमी पार्टी एक बार फिर बैकफुट पर आ गई है। हर तरफ से पार्टी मुश्किल में फंस गई है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हर जगह से आपके लिए बुरी खबर ही आ रही है और इस बार भी जो खबर आई है वो आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। केजरीवाल साहब कहते थे कि हम दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना देंगे, दिल्ली को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर देंगे, लेकिन केजरीवाल वादा करके भूल गए। केजरीवाल सत्ता में आने के बाद अपना राजनीतिक विस्तार करने में लग गए हैं। शहर शहर घूमकर वह कहने लगे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपकी जिंदगी को आसान कर देंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। केजरीवाल साहब अपने वादों से मुकर गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तल्ख टिप्पणी की और कहा कि राष्ट्रीय परियोजना के लिए पैसे नहीं है और पीआर करने के लिए आपके पास खूब पैसा है। रोक दे क्या आपके पैसों को, जिसके बाद केजरीवाल साहब की टीम सहम गई है। दिल्ली सरकार ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना निर्माण के 415 करोड़ रुपए जारी कर दिए। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इसकी पुष्टि की है। कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार ने औपचारिकताएं पूरी कर निर्धारित हिस्सेदारी परियोजना निर्माण के लिए राशि जारी कर दी है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। सरकार द्वारा समय पर अपनी हिस्सेदारी की राशि न दिए जाने से नाराज अदालत ने तर्क टिप्पणी करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय परियोजना प्रभावित हो रही है और पैसा विज्ञापनों पर खर्च हो रहा है। जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया ने सरकार को विज्ञापन मद से 415 करोड़ रुपए आरआरटीएस परियोजना को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था और साथ ही साथ यहां पर ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं ये जो कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार ने राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की थी। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। उससे पहले सरकार ने अपनी हिस्सेदारी दे दी है। परियोजना के लिए दिल्ली सरकार को कुल 1180 करोड़ रुपए देने थे, जिसमें से 765 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार जारी कर चुकी थी, लेकिन शेष राशि जारी नहीं की गई थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने भरोसा दिलाया था कि जल्द शेष राशि जारी कर दी जाएगी। केजरीवाल साहब को बताना चाहिए कि क्या यह नहीं समझते कि अगर राज्य की आधारभूत संरचना मजबूत होगी तो रोजगार से लेकर विकास के आयामों को भी खोलेगा। लेकिन केजरीवाल तो सिर्फ फ्री की स्कीम दिखाकर लोगों का मतदान हासिल कर लेना
चाहते हैं। दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल साहब जब से सत्ता में आए हैं उन्होंने भ्रष्टाचार का ऐसा पेड़ लगाया है कि नित दिन रोज भ्रष्टाचार के फल गिर रहे हैं। केजरीवाल जब से सत्ता में आ रहे थे तो कहते थे कि जी हम राजनीति से भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, लेकिन हकीकत यह निकली कि केजरीवाल और उनके साथी भ्रष्टाचार में ऐसे संलिप्त हुए कि उन्हें सिर्फ पैसा ही दिखने लगा और कुछ भी नहीं। भाजपा भी केजरीवाल के पीछे कपड़ा फाड़ के पड़ गई है और रोज उनके नए भ्रष्टाचार को उजागर कर रही है। एक और नया भ्रष्टाचार उजागर किया है भाजपा ने। आप सरकार का बताते हैं आपको, जो केजरीवाल साहब की मुसीबत नए सिरे से बढ़ा सकती है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर गिरी आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक और मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने अब दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी के सक्सेना के अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेटर लिखकर शिकायत की और जांच की मांग की है। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार पहले ही इसकी शिकायत कर चुकी है और केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले रही है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि यदि कुछ गलत हुआ है तो वह अफसरों ने किया है, मंत्रालय का लेना देना नहीं है। भाजपा का दावा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को अपग्रेड करने के कामकाज में गड़बड़ी हुई है, जिसे आप सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली जल बोर्ड ने अंजाम दिया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी और सीबीआई को लिखे लेटर में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसमें लिखा है कि सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंसल्टेंट ने एस्टीमेट तैयार किया, बाजार मूल्य से अधिक का एस्टीमेट तैयार किया गया है। भाजपा का कहना है कि 10 एसटीपी को अपग्रेड करने की अनुमानित लागत 1508 करोड़ रुपए थी, जबकि 1938 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 10 एसटीपी को अपग्रेड करना था, जिसमें 5 का क्षमता विस्तार भी करना था, लेकिन डीपीआर केवल 2 को ही बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि L1 की बोली 352 करोड़ की लगाई थी, लेकिन इसे कम करने की बजाय बढ़ाकर 408 करोड़ रुपए कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अनुमानित लागत से अधिक पैसे सरकार ने दिए ताकि उसे इसमें कमीशन मिले। सचदेवा ने एलजीवी के सक्सेना से ठेकों को रद्द करने और सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। देश की सुरक्षा के साथ टीएमसी के नेता ने खिलवाड़ कर दिया, अपने निजी फायदे के लिए देश की संसद को कलंकित किया। उस दल की नेता ने जो समय समय पर लोकतंत्र की दुहाई देते थे, लेकिन अपने फायदे के लिए लोकतंत्र के इन कथित पुजारियों ने देश की संसद का ही अपमान कर दिया। टीएमसी सांसद महुआ ने अपनी निजी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए संसद पर जो आम जनता का विश्वास था उसको लगभग तोड़ ही दिया। महुआ पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे ही नहीं, बल्कि देश के बड़े व्यापारी गौतम अडानी और देश के पीएम नरेंद्र मोदी की छवि भी खराब करने की कोशिश की गई, जिसके बाद महुआ के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई। संसद की एथिक्स समिति की तरफ से पाया गया कि महुआ ने वाकई पैसे लेकर सवाल पूछे हैं। समिति ने महुआ को लेकर संसद से निलंबित करने का प्रस्ताव भी पास किया, जिसके बाद सीबीआई जांच भी शुरू कर दी गई है। एक तरफ महुआ कानूनी जंग लड़ रही है तो दूसरी तरफ उन पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। संसद में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोप का सामना कर रही तृणमूल कांग्रेस की महिला सांसद महुआ मोइत्रा कटघरे में है। कैश फॉर क्वेरी नाम से चर्चित इस मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू होने की खबरें भी सामने आ गई हैं। इस मामले में बीजेपी तृणमूल पर हमले का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती। ताजा घटनाक्रम में पश्चिम बंगाल की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने महुआ के साथ साथ तृणमूल सुप्रीम और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अग्निमित्रा पॉल ने कैश फॉर क्वेरी विवाद और इसकी सीबीआई जांच से जुड़े एक सवाल पर कहा, हमें पता था कि ऐसा होगा। जिसने नकद और दूसरे प्रकार की रिश्वत लेकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी ही चाहिए। महुआ मोइत्रा पर डिजिटल संसद पोर्टल की सुरक्षा से समझौता करने का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक ने कहा, तृणमूल सांसद ने अपना पासवर्ड संसद के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ साझा करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। इन्हें आईडी पासवर्ड साझा नहीं करना चाहिए था जिसके साथ विवरण शेयर किया गया है। वह व्यक्ति दुबई का नागरिक है, भारत का नहीं। गोपनीय विवरण मिलने के बाद उसने वही किया जिसके बारे में हम सुनते हैं। महुआ ने नकदी के बदले में संसद में सवाल पूछे। पार्टी की सांसद का समर्थन करने के लिए पश्चिम
बंगाल की मुख्यमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हमारी सीएम ममता बनर्जी महुआ का समर्थन कर रही हैं। जो भी भारत के खिलाफ है, जो भी भारत के लोगों के खिलाफ है, ममता बनर्जी उसके साथ खड़ी दिखाई देती है। यह बेहद शर्मनाक बात है दोस्तों। ममता बनर्जी ने जिस तरह से अडानी ग्रुप से ताजपुर पोर्ट का प्रोजेक्ट छीना, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि महुआ का बदला ममता ले रही हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।